दोस्तों, इस जगत में भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना जाता है। पुराणों में उनके 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं, जबकि 10वां अवतार होना बाकी है। इन अवतारों में सबसे पहला अवतार मत्स्य का है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के उद्धार के लिए यह रूप धारण किया था। आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस पूरे संसार को प्रलय से बचाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। राजा ने मछली को नदी के जल में वापस छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, साथ ही बड़े उदार हृदय का भी था। उसके हृदय में उस छोटी सी मछली के लिए दया उत्पन्न हो उठी। महाराज ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और महल ले आए। रात भर में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि कमंडल में रहने के लिए पर्याप्त स्थान ही नहीं बचा। इसके बाद महाराज ने मछली को एक बड़े से घड़े में रखा, लेकिन अगले दिन मछली का आकार और बढ़ गया और अब घड़े में भी स्थान कम पड़ने लगा। तब महाराज ने उसे तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी कम पड़ गया। अंत में महाराज ने उसे गंगा जी में छोड़ दिया, जिससे वह समुद्र में चली गई। समुद्र में भी मछली का आकार निरंतर बढ़ ही रहा था। आखिरकार महाराज ने बड़े उत्सुकता से पूछा, प्रभु, मत्स्य रूप में हमें मोहित करने वाले आप कोई साधारण शक्ति तो नहीं हो सकते। आप तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही है। आपने मत्स्य का ये रूप क्यों धारण किया, बताने की कृपा करेंगे प्रभु? राजन, हायग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हायग्रीव को मारने हेतु ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आएगा। सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों के बीजों और औषधियों को लेकर सप्त ऋषियों तथा समस्त प्राणियों के साथ नाव पर बैठ जाइए। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा और आपकी उस नाव को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाऊंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करने लगते हैं। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठता है। भयानक वृष्टि होने लगती है। थोड़ी देर में चारों ओर जल ही जल हो जाता है। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ती है। राजा सप्त ऋषियों एवं प्राणियों के साथ उस नाव पर बैठ जाते हैं। उन्होंने प्रभु के आदेश अनुसार नाव में औषधियों और अनाजों के बीजों को भी भर लिया। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़ते हैं। राजा समझ जाते हैं कि वह भगवान विष्णु ही है। तब राजा एक विशाल रस्सी से नौका को उस मछली के सींग पर बांध देते हैं। तब भगवान विष्णु राजा की नौका को खींचकर पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी श्रीहरि ने हायग्रीव को मारकर उससे वेद छीनकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं। भगवान विष्णु ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा की और पृथ्वी के समस्त प्राणियों का कल्याण किया।